परेशान भये हैं। और जैसे ही देखे हैं किशोरी जी को, नैन से नैन मिले, जैसे ही नेत्रन से नेत्र मिले, ठाकुर जी तो सब भूल गए, मेरी चकडोरी कहां गिरी, बंसी कहां गिरी, कहां भयो। अब तो केवल उन्हीं को देखने के लिए ही सुख बढ़ रहा है। बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी। ठाकुर जी जाकर के खड़े है गए और जाए करके कह रहे हैं, अरे गोरी तुम कौन हो, तुम कहां से आई हो, तुम्हारा नाम कहा है, कहां रहत काकी हो बेटी, कहां रहत काकी हो बेटी। देखी नाही कहूं ब्रज खोरी, देखी नाही कबहू ब्रज खोरी। बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी। आप कौन हो, नेक्सिसी लाली कौन हो आप। किशोरी जी कह रही हम नेक्सिसी, तुम बहुत बड़े हुए हैं, तुम भी नेक्सिस से ही हो। छोटी सी किशोरी जी, छोटे से लाला। और ठाकुर जी बड़ी तोतली वाणी हैं बड़े मधुर बन के गए, चंदन वंदन लगा करके बढ़िया। अब मेरे मन में जो छवि आ रही है वो तो ऐसी आ रही है कि मैं बता नहीं सकता कैसे बन के गए। जैसे कोई एक्स्ट्रा श्रृंगार करके चला जाता है ना सुंदर दिखने के लिए, पर जब देखो तो ऐसा लगता है, पता ही चल जाती है एक्स्ट्रा ही करके आया है। वैसे लग रहे हैं ठाकुर जी। और वहां जाकर के वो प्रिटेंड ऐसा कर रहे हैं कि जैसे उनको पता ही नहीं था कि यहाँ किशोरी जी होंगी। अरे उनको पूरे गुप्तचर लगा रखे हैं, ढूंढते रहते हैं कब कहां से कब निकलने वाली है, मुझको बताओ तो मैं जाऊं। अद्भुत है ब्रज के भाव, ठाकुर जी की प्रेम लीला अद्भुत है। इसी में ही पगे रहे, इसी में ही डूबे रहे। हमारे ब्रजवासी, हमारे ब्रज के रसिक संतों को और कुछ नहीं चाहिए। ज्ञान वैराग्य धाम सब धरे रहो कोने में, हमको तो बस प्रिया प्रियतम विहार करें, हमको अनुभव होता है बस, और कुछ नहीं चाहिए हमको। तुम्हारा नाम कहा है, कौन की लाली हो तुम, पहले तो मैंने तुम्हें कभी देखो ना, यहां पे कहां से आई हो, नेक अपने बारे में बताओ। किशोरी जी देख रही हैं ठाकुर जी को। आहा, अब किशोरी जी क्या कह रही हैं, काहे को हम ब्रज तन आवत, काहे को हम ब्रज तन आवत, खेलत रही आपनी पौरी, खेलत रही आपनी पौरी। किशोरी जी अपना परिचय नहीं दे रही हैं, और परिचय ना देकर के केवल इतना कह रही हैं, हम यहाँ कायकू आमेंगी, हमारो आवे को यहाँ कोई ऐसा कारण नहीं है। हमारे भानु बाबा की पौरी बहुत बड़ी है। पौरी मतलब हमारो जो आंगन है, हमारो जो महल है वो खूब बड़ो है। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। हम तो वहीं खेलती रहती हैं, हमें यहां आवे की जरूरत नहीं है। ठाकुर जी बोले, आप तो ऐसे कह रही हो जैसे यहां आके आपकी गरिमा कम है गई हो। अरे भैया, पता है कि तुम्हारे बाबा को बहुत बड़ा महल है, बहुत बड़ा सब आंगन है, सब चीज ठीक है, तो आपने परिचय दियो नहीं, नाम बताया नहीं, सीधे कह रही हो कि हम यहां क्यों आएंगी, हमारे तो बाबा कोई महल है। तो अरे तो बड़ो तुम वहीं रहो, यहां आ काई को गई हो। और वैसे यहां आवे में दिक्कत का है, काई को ना आओ आप यहां पे खेलवे, पहले तो मैंने आपको देखो नहीं। किशोरी जी कह रही, कहा बताऊं, मैंने एक छोरा के बारे में सुनी है यहाँ पे। बोले कौन सा छोरा बोले सुनत रहत
श्रवणन नंद धोटा सुनत रहत। ये बिल्कुल हमारी कोर ब्रज भाषा के शब्द हैं। बोले मैंने एक छोरा के बारे में सुनो। ठाकुर जी बोले कौन सा छोरा? बोले नंद जी को ढोंटा, ढोंटा माने छोरा, नंद जी को लाला। वाक्य बारे में मैंने बहुत सुनो है। ठाकुर जी ने एक अदा में अच्छा कहा सुनो वाक्य बारे में। बोले करत फिरत माखन की चोरी, करत फिरत माखन की चोरी। बोले हम तो वही के डर के मारे नाम है। अब भैया बड़े कुल खानदान की छोरी हैं, ऐसे महंगे महंगे आभूषण हैं, ऐसे महंगे महंगे कड़ूला हैं। चलो ठीक है माखन की चोरी करे, लेकिन चोर को तो नियत बिगड़ जाए ना, पहले छोटी चोरी करे फिर बड़ी करे फिर बड़ी करे। अब कहीं वो नंद को छोरा आ गए और माने कहीं मेरे हाथ के कड़ूला और कान के कुंडल चुरा लिए तो, या हमारे वाह के डर के मारे हम ना आमे यहाँ पे। हम तो अपने बाबा के खिरक में ही वहीं खोरी में ही खिलती रहे। ठाकुर जी बोले वैसे तो बात ऐसी है, बदनाम कर दियो बेचारो नंद जी को छोरा। अच्छा तुम जानो भाई? ठाकुर जी कह रहे हैं हम भाई जानू मेरो जान। अरे तो फिर तुम भाई बुलाए दोगे यहाँ पे, मैं जा रही हूं। ठाकुर जी कह रहे तुम काहे को जा रही हो, यहीं बैठी रहो ना। तुम रो कहा चोरी हम कीन हो, तुम रो कहा चोर हम लीनो। तुम्हारी कछु चोरी करी मैंने? बोले ना अभी तक तो सब ठीक है। बोले तो फिर आगे भी ठीक रहेगा, काय को ऐसे पर मतलब ठाकुर जी वो नहीं कह रहे नंद जी को लाला मैं ही हूं, बताया नहीं है अभी तक। बोले तुम्हारा कुछ चुराया मैंने? बोलना बातें डरो तो डरती रहो, मेरे संग तो खेल लो। खेलन चलो संग मेल जोड़ी, खेलन चलो संग मेल जोड़ी। अरे वाह नंद के लाला मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा, तुम मेरे संग चल दो। किशोरी जी बोली सच में तुम रक्षा करोगे मेरी? बोले हाँ करूंगा। किशोरी जी चल गई। आहा सूरदास जी कह रहे हैं बोले ऐसी चिकनी चुपड़ी बात करी है कि किशोरी जी वही में भेल गई हैं। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि। बातन भुरई राधिका गोरी, बातन भुरई राधिका। बोली भारी हमारी किशोरी जी को अपनी बातन में फंसा लियो। चलो और रास्ता में चलते चलते कह रहे हैं वैसे नंद जी को लाला इतना बुरा ना है। किशोरी जी कह रही अच्छा कैसो है? वो बड़ा सुंदर है वो। बोले अच्छा तुम तो ज्यादा सुंदर है ना, मुंह तो ज्यादा तो ना है, खैर मेरे जैसो ही है। अच्छा ये सब बात कर रहे हैं। किशोरी जी कह रही है कहाँ खेलेंगे कहाँ जाएंगे? बोले देखो खेल तो तुमने बहुत खेले होंगे, आज मैं तुम्हें कहीं और ले चलूं। बोले कहाँ ले चलोगे? बोले यहीं पास में एक आम को बगीचा है। ये प्रथम मिलन है किशोरी जी और ठाकुर जी को। अच्छा सब सखियां जो अष्ट सखियां है ना, ये कहीं कहीं किशोरी जी के प्रसादी के लिए कुछ फल वल लेने चली गई हैं, तो इसलिए ठाकुर जी एकांत में ले गए किशोरी जी को। और किशोरी से कह रहे हैं हे श्यामा जी यहाँ पास में एक बगीचा है, वहां आम के पेड़ बहुत लगे हैं, आप कहो तो मेरे पिताजी को ही बगीचा है, वहां चल के बढ़िया प्रेम से आम खाएंगे। अच्छा बात सुनो, ये आम का बगीचा किसी और का था और ये श्री मधुमंगल श्री दामा आदि सबरे सखान की नजर ही आमन पे बहुत दिनान थे। उनने जाए करके ठाकुर जी ते कही वो लाला आम खावे को बड़ो मन है, पर ये आम के बगीचा को जो मालिक है बहुत क्रूर है, मार है, पीछे भगे। हम तो तब जानेंगे, तू भीतर ते आम लेके आ जा। तो ठाकुर जी बोले एक पंथ दो काज, श्री जी के संग खेलना भी है जाएगा, आम भी तोड़ लाऊंगा। और नेक इनको ये बड़ी चोर चोर कह रही है हमको, नेक इनको भी मजो चकाए दूंगा, अपना स्वभाव कैसे छोड़ूं। तो श्री जी को लेकर के बोले ये हमारे पिताजी को आम को बगीचा, या में चलो भीतर प्रेम से आम पामेंगे।
श्री जी बोली ठीक है। बोली भाली श्री जी बेचारी चली गई भीतर। एक आम के वृक्ष के नीचे पके भय आम लगे हैं सब, बस टूटवे ही बारे हैं। किशोरी जी बोली चढ़ जाओ ऊपर, ले लो आम तोड़ लो ऊपर ते। ठाकुर जी बोले मुंह पे चढ़नो ना आवे, तुम चढ़ जाओ, मुंह पे ऊपर चढ़नो ना आवे। एक बहुत सुंदर पद है ये वन बिहार का, कि ठाकुर जी कह रहे हैं मुंह पे चढ़नो ना आवे, तो किशोरी जी कह रही हैं फिर कहा करें। बोले आप एक काम करो, मेरे कंधा पे चढ़ जाओ, मैं आपको लेकर के यूं खड़े हो जाऊंगा, आप ऊपर से फिर आम तोड़ लियो। श्री जी कह रहे हैं ठीक है। तो ठाकुर जी ने कैसे किशोरी जी को अपने कंधा पे बैठा लियो है और कैसे आम तोड़ रहे हैं, बहुत सुंदर। आज ही सुबह में वो पद देख रहे हो। हाँ, और जब पद मिल जावे तब तो मैं बना ना पाऊं वापस, बाद में याद आवे कि यहां बोल दें। थोड़ी देर रुकी हैं, अभी ढूंढूं। कहां है? अब मिलेगा ही नहीं। चलो नहीं मिलेगा तो फिर कल सुना देंगे। लगायो तो हो मैंने। अब मैंने तो लगा दियो को, हमारे गिरधर लाल जी हटाए गए होंगे भाई, बड़े ऊधमी हैं। बोले मेरे ऊधमन ने बतावे मंच पे जाए के। पर मैं हूं मानूंगा ना, बता के रहूंगा। बड़ा ऊधम करें लाल जी। चलो जे जीते हम हारे, मिले ही ना है रो। तो वह पद में ऐसा भाव है कि किशोरी जी को कंधा पे चढ़ाए लें ठाकुर जी। वो कंधा पे चढ़ा के कहें हाँ श्री जी आई, हाथ में डाल। बोले अभी ना आई। बोले नेक उठो। तो ठाकुर जी ऐसे अपने पंजान पर खड़े हो गए, तो श्री जी के हाथ में डाल आ गई। जैसे ही डाल आई तो श्री जी ने डाल पकड़ ली। ठाकुर जी के मन में कौतुक आया, जे बढ़िया है। जैसे ही श्री जी ने डाल पकड़ी, सोई ठाकुर जी ने पांव हटाए दिए, खुद भाज गए। श्री जी लटक गए वही सो। ऐसा सुंदर पद है, लेकिन लीला ऐसी नहीं। लीला में कहावे वो सुनो। ठाकुर जी बोले मैं ऊपर ना चढ़ पाए रो, आप चढ़ जाओ। किशोरी जी बोली बड़े सीधे हो, बड़े भोरे हो तुम तो। ठाकुर जी नेक नेक शर्मा रहे। बोले कहा बताऊं, ऐसा ही हूं मैं तो, मैया ने सिखाया ही नहीं कभी ऊपर चढ़ना। बोले अच्छा चलो ठीक है, तुम नीचे एक काम करो, ऐसी पीताम्बरी कर लो, मैं ऊपर ते आम फेंकती रहूंगी नीचे। ठीक है। जय अब ठाकुर जी जानते हैं कि ऊपर चढ़े नहीं कि बगीचा को मालिक देख लेगो, और कहीं मोए देख लियो तो पीछे पीछे नंद भवन तक आ जाएगो। श्री जी चढ़ा देंगे ऊपर। श्री जी चढ़ गई ऊपर। अब चढ़ करके ऊपर ते आम तोड़े। ठाकुर जी नीचे पीताम्बरी लेके हाँ श्री जी यहाँ घेरो। ऊपर ते आम गिर, तो खूब सारे आम है गए। ठाकुर जी गिनती कर रहे हैं, सबरे सखान के बट में आ जाएंगे, इतने तो है जाएं। 2-4 ने और गिरो, वहां 4 ने गिर दो। श्री जी कह रही हम 2 ही तो हैं, इतने आम को। अरे बढ़िया प्रेम ते आमरस बनवाऊंगा आपके काजे, फिर लेके आऊंगा, नहीं दे दो ज्यादा से। जैसे ही ठाकुर जी ने देखी कोटा पूरा है गयो, सब सखान को भी है गयो, मेरो भी है गयो, तो 2 आम तो मैं धर दिए नीचे। बोले श्री जी बाद में उतरेंगी, जी लेके भाजेंगे, मैं भागू यहाँ से। ठाकुर जी बोले आप नीचे उतर आई हो, मैंने किनको जमुना जी में धोके लाऊं। ठाकुर जी श्री जी बोली मैं हूं चल रही हूं। ना ना आप रुको, मैं आऊं। और लेके ठाकुर जी पीताम्बरी बांध के, और सुनो, बोले कहा उन नंद जी को ढोंटा मैं ही हूं, उन नंद जी को लाला मैं ही हूं। और ऐसो कह करके भाजे, और भाज करके जैसे ही बाहर दौड़ रहे, इतने में वो बगीचा को मालेगा। तो ठाकुर जी बोले देख भीतर चोरी है रही है, तू यहां डोल लो, भीतर चलो जा। ठाकुर जी बोले हाँ,
ठाकुर जी तो आम लेकर के माते भाज गए, किशोरी जी ऊपर चढ़ी भई हैं, दूर ते अष्ट सखी टेर लगा रही हैं, हे श्यामाजू, हे किशोरी जी आप कहाँ हो? तो किशोरी जी कह रही मैं इतकू यहाँ पे आओ, तो यहाँ ते सखी भी सब आ गई और नीचे डंडा लेकर के खड़ो है बगीचा को स्वामी, नीचे आओ, हैं तुम छोरी है कि चोरी करो? श्री जी कह रही है मैं कहा बताऊं, ऐसी बातन में अपनी में फंसाई के चलोगो, ऐसी बात बनाए के चलोगो, मैं तो जाने ही नहीं पाई, मैं तो पहचान ही नहीं पाई वाकू। ललिता जी बोली कौन आयो, नाम बताओ वाको। अरे मैं कैसे बताऊं, कहा नाम बता के गयो, कुंवर कन्हई नंद जी को ढूंढ। अच्छा वो नंद जी को छोड़ा आयो? बोले हम बे। किशोरी जी बोली आज तक तो केवल सुनी, ऐसो है, लेकिन आज अनुभव कर लियो। लेकिन किशोरी जी के चित्त पर ऐसी छाप पड़ी है, ठाकुर जी भले ही करके गए लीला, लेकिन किशोरी जी को बार बार वो मंद मुस्कान, वो कटाक्ष नेत्र, वो चाल, वो चलन, वो हस्त कमल को पकड़नो, वो ऐसी बात बनानो, ऐसे मधुर, वो सब चित्त में बैठो। रास्ता भर सबरी सखी घेर करके कहती जा रही हैं श्री जी हमने आपसे पहले ही मना करी, बाहर नहीं जानो है, वृषभानु भवन में ही खेलेंगे, और जी नंद जी को छोड़ा तो ऐसो है। लेकिन श्री जी के तो आज चित्त में बस गए। हाँ, वो प्रिय स्वरूप बस गया है। और यहां ठाकुर जी आ तो गए आम लेकर के, सब सखा बोले जय हो लाला तेरी जय हो, सदा ही जय हो, पर ठाकुर जी के चित्त में भी पीड़ा हो रही है कि मैंने श्री जी को बहुत श्रम कराया। प्रथम मिलन तो बहुत हुआ, लेकिन अभी संतोष नहीं हुआ चित्त को। अब तो क्षमा मांगनी चाहिए, अब तो जाकर के सर्वस्व अर्पित करना चाहिए। ये ऐसा व्यवहार मैं करूं, ये तो मेरा स्वभाव है कि नटखट पनो, लेकिन श्री जी के संग ऐसा नहीं करना है, मुंह को ऐसा भाव नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी ये बात मधुमंगल से कह रहे हैं, बोले मधुमंगल मेरे मन को सुख नहीं मिल रहा है। बोले क्यों? बोले वो किशोरी जी मिली, मैंने ऊपर छोड़ दी, मैं भाज गयो, शिकायत कर दी, अम्मू को बड़ी पीड़ा है रही है कि मैं ऐसा कहा करूं, एक बार उनसे मिल आऊं और मिलकर के क्षमा मांगे आऊं। मधुमंगल बोले लाला चल, कहा बुराई हीरो बरसानो, चल रहे अभी? बोले ना है, अब तो वहां पे सबरी डंडा लेके खड़ी होंगी और बाट निहार रही होंगी कि मैं पहुंचूं, और ये सबरे मोते कचुके हैं, ऐसे जानो तो खतरे ते खाली नहीं है, ऐसे नहीं जाएंगे। तो कैसे जाओगे? बोले रूप बदल के जाएंगे, रूप बदल के चलेंगे बरसाने। मधुमंगल बोलो बता कौन सा रूप बनानो? छोरी को रूप बना लें, चूड़ी बेचवारी को रूप बना लें। ये रूप बना के ठाकुर जी, यहीं से ही मनाना प्रारंभ हुआ ठाकुर जी का। कभी मनहारिन बन के जाते हैं, कभी